वेलकम टू किचन विद लाइबा, होप यू आर डूइंग गुड। आज के एपिसोड में आई एम शेयरिंग अ वेरी हिट रेसिपी ऑफ पूरी। और सबसे मज़े की बात यह है कि पूरी बहुत अच्छी तरह फूलती है, बहुत सॉफ्ट रहती है। और उससे भी बढ़ के मज़ेदार बात यह है कि इसमें हमने मैदा बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, इसमें हमने सूजी ऐड की है, आलू ऐड किए हैं। ये बहुत मज़ेदार बनती है और इसमें ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं होता और बहुत टाइम के बाद तक ना ये सॉफ्ट ही रहती है, ये हार्ड नहीं होती। रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कप भर के सूजी का लेना है। द मेन थिंग इज़ जितनी हमने सूजी लेनी है उतना ही इसमें नीम गर्म पानी ऐड करना है, ठीक है। इसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करना, नीम गर्म पानी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख देना है। अगर आपने 1 कप सूजी का लिया है तो वही मेजरिंग कप आपने 1 कप पानी का लेना है, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अच्छा, नो मैटर कि आपका जो ये कंसिस्टेंसी है मैदे की और पानी की सख्त हो या नरम हो, आपने पानी उतना ही ऐड करना है जितना आपने सूजी ऐड करनी है। उसको ऐड करने के बाद हमने इसको 10 मिनट का ढाँप के रेस्ट देना है। 10 मिनट का रेस्ट इज़ वेरी कंपल्सरी। उतनी देर में सूजी और पानी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इसमें हमने 2 भर के जो हैं आलू ऐड कर दिए हैं, बॉयल और मैश किए हुए, ठीक है। नॉर्मल साइज़ के आलू थे, बहुत बड़े आलू ऐड नहीं किए मैंने। इसमें 1 चम्मच के करीब नमक जाएगा, थोड़ी सी दादर मिर्च जाएगी, थोड़ी सी रेड मिर्च जाएगी, थोड़ी सी हल्दी जाएगी और इसमें आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं, जो साबित ग्रीन धनिया होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा आटा है ना, लाइक गेहूं का जो होता है व्हीट फ्लावर हमारा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और कम से कम वो ऐड करना है हमने 3/4 ऑफ कप, ठीक है। जो हमारा मेजरिंग कप था स्टार्ट से लेके लास्ट तक वही कप रहा। 1 कप सूजी का ऐड किया, 1 कप नीम गर्म पानी का ऐड किया, 2 इसमें आलू ऐड किए। ये 1 कप के हिसाब से मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। 2 इसमें आलू ऐड किए और 3/4 कप के करीब जो है हमने इसमें गंदम का आटा ऐड किया। ये सब ऐड करने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, मतलब गूंद लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा पानी या एक्स्ट्रा ऑयल आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। वही जो 1 कप नीम गर्म पानी का हमने ऐड किया था वही ऐड करेंगे। आपकी डो सख्त हो या आपकी डो नरम हो, आपने बस उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। डो को मिक्स करने के बाद हमने जो अच्छा सा आटा गूंद लिया उसको सिर्फ 3 से 4 मिनट का रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद हम पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे से। ये बहुत बड़ी पूरी नहीं बनती क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑयल स्प्रिंकल करके ना फिर हमने पूरी बनानी होती है। ये बाइट साइज कह लें आप, या एक जो रोटी होती है ना उससे हाफ जो है ये पूरी बनती है, ठीक है। इतनी जितनी को मैंने बेली है ना, आपने उतनी को बेलनी है। बहुत मोटी भी नहीं, बहुत बारीक भी नहीं, नॉट सो थिन नॉट सो थिक, एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी के साथ ना आपने बेलनी है। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत छोटी सी ना गोलगप्पा टाइप बना के हम चेक कर लेंगे कि फूल रहा है या नहीं फूल रहा। नीम गर्म ऑयल में आपने इसको ऐड करना है, आंच थोड़ी सी तेज़ करनी है और आपने ये पूरी ऐड कर देनी है जिस तरह आम पूरी ऐड करते हैं, ठीक है। द मेन थिंग इज़, जो कि बहुत ज़रूरी है पूरी बनाने के लिए, कि आपने जितनी देर तक पूरी इसके अंदर रहेगी ऑयल के अंदर, उतनी देर तक आपने ऑयल उसके ऊपर स्प्रिंकल करते जाना है चम्मच की मदद से। ये आहिस्ता आहिस्ता फूलती जाएगी और मुकम्मल तौर पे फूल जाएगी। लेकिन द मेन थिंग इज़ कि आपने इसके ऊपर ऑयल गिराते जाना है, ऑयल गिराते जाना है। जब तक ऑयल गिरता रहेगा उतनी देर तक पूरी जो है हमारी फूलती रहेगी। जब हर तरफ से फूल जाएगी आपने इसको बाहर निकाल लेना है और थोड़ा सा जो है ऑयल इसमें से निकाल देना है, लाइक बिल्कुल स्टीम सा कर लेना है इसको पूरी को। ये आप कितनी भी टाइम के लिए बनाइए, बहुत सॉफ्ट रहती है। और द मेन थिंग इज़ कि आपने जब इसको बनाना है ना, अपने आटे को तभी गूंदना है 10-15 मिनट पहले। ये बहुत मज़ेदार बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चनों के साथ खाइएगा। चनों की रेसिपी आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी, वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। सो डू ट्राई इट आउट और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी।